नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पटेल। टेस्टी डिशेस पर रश्मि में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वो खास रेसिपी जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है, पॉपुलर स्ट्रीट फूड पनीर रोल और एग रोल। यह आपको और आपके परिवार वालों को ज़रूर पसंद आएगा। इसे आप आसानी से घर पर बना सकेंगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हंग कट बनाएंगे। एक डीप बोल के ऊपर एक छलनी रखेंगे। छलनी में एक मुस्लिन कपड़ा लगाएंगे और इसमें 1 कप दही डालेंगे। कपड़े को बांधकर हल्के से दबाएंगे। इसके ऊपर कोई भारी वस्तु रखकर लगभग आधे घंटे के लिए रखेंगे, जिससे कि दही से सारा पानी निकल जाए। बचे हुए पानी को नहीं फेंकेंगे। इसका पानी को हम सूप या स्मूदी बनाने में, बेकिंग, फर्मेंटेशन आदि में यूज कर सकते हैं। हम कड़ को एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। इसे चिकना और क्रीमी होने तक अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हम कड़ क्रीमी हो गया है। इसमें डालेंगे आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा के पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे क्यूब्स में कटे हुए 250 ग्राम पनीर। मसाले को पनीर क्यूब्स के ऊपर अच्छी तरह से कोट होने तक मिलाएंगे। इसे हम 15 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। अब हम रोल के लिए आटा को गूंद लेंगे। इसमें हम लेंगे 1 कप आटा और 2 कप मैदा। इसमें डालेंगे 3/4 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून तेल। आटे के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके लगभग 1 कप गुनगुना पानी डालेंगे। डो को स्मूथ और लचीला होने तक गूंद लेंगे। एक कपड़ा को गीला करके अच्छे से निचोड़ लेंगे और डो के ऊपर आधे घंटे के लिए कवर करके रखेंगे। एक नॉनस्टिक तवा को गरम करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 टेबलस्पून लहसुन, जूलियन में कटी हुई 1 इंच अदरक और 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च। 1 मिनट के लिए स्टर करेंगे। इसमें अब डालेंगे मैरिनेट किया हुआ पनीर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे सेमी सर्कल में कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज, जूलियन में कटे हुए 1 कप गाजर और 1 कप श्रेड की हुई कैबेज। 2 मिनट स्टर करेंगे। अब ऐड करेंगे पतले स्ट्रिप में कटी हुई 1 कप कैप्सिकम। इसे मध्यम आंच पर स्टर करते हुए लगभग 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो। इसके बाद डालेंगे आधा टीस्पून क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर, कुछ हरा धनिया और मिंट लीव्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रोल के लिए फिलिंग तैयार हो गया। आधा घंटा हो चुका है। इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर डो को फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे। और 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। इसे बड़ी पतली रोटी के आकार में बेल लेंगे। एक तवे को गरम करेंगे और रोटी को मध्यम आंच पर लगभग 1 मिनट तक हल्के से पकाएंगे। आंच को धीमी करके रोटी को पलट देंगे। इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर लगभग आधे मिनट तक पकाएंगे। रोटी को दूसरी तरफ पलटकर इस तरफ भी थोड़ा सा तेल लगाएंगे।
हम यहाँ बेले हुए 5 रोटी से पनीर रोल बनाएंगे और बाकी रोटी से एग रोल बनाएंगे। हल्के से दबाकर रोटी को घुमाते हुए दोनों तरफ से छोटे छोटे लाइट ब्राउन के स्पॉट आने तक पकाएंगे। अब हम चपाती के ऊपर 1 टीस्पून टोमेटो केचप और 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तैयार की गई फिलिंग में से थोड़ा सा डालकर टाइटली रोल करेंगे। एक तरफ बटर पेपर से रोल करके कवर कर देंगे। इसे सर्व करेंगे। अब हम एग रोल बनाएंगे। एग रोल के लिए बेले हुए रोटी को सेंक लेंगे। रोटी को मध्यम आंच पर लगभग 1 मिनट तक हल्के से पकाएंगे। आंच को धीमी कर देंगे और पलटकर दूसरी तरफ को भी घुमाते हुए लगभग आधे मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि छोटे छोटे लाइट ब्राउन स्पॉट आने लगे। इसी तरह सारी रोटियों को सेंक लेंगे और गरम रोटियों को एक कपड़े में ढक कर रखेंगे। अब हम अंडे को फेंट लेंगे। मैंने एक रोल के लिए 2 अंडे लिए हैं। आप चाहें तो इसे 1 अंडे से भी बना सकते हैं। इसमें 1 पिंच नमक डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। एक नॉनस्टिक पैन को गरम करेंगे और 1 टीस्पून तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। तेल गरम हो गया है। अंडे के घोल को डालेंगे। तुरंत तैयार किया हुआ रोटी को इसके ऊपर रखेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर लगभग आधे मिनट तक पकाएंगे। रोटी को पलट देंगे और लगभग 1 मिनट तक पकाएंगे। आंच से उतार लेंगे। इसके ऊपर 1 टीस्पून टोमेटो केचप और 1 टीस्पून चिली सॉस स्प्रेड करेंगे। तैयार की गई फिलिंग में से थोड़ा सा डालकर टाइटली रोल करेंगे और एक तरफ बटर पेपर से रोल करके कवर कर देंगे। इसी तरह बाकी रोटी से भी रोल बना लेंगे। हमारा पनीर रोल और एग रोल तैयार हो गया। यह थी हमारी आज की पनीर और एग रोल की रेसिपी। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।